So hi guys, I hope you guys are doing well. So welcome to the next video and इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। बेसिकली मैं तीन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। कभी आपके मन में ये आया कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जहाँ फिर ये दुनिया में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहते हो तो आपको सिर्फ यही वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस वीडियो में सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि जिसको कभी भी किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। उसके लिए ब्लॉकचेन यूज़ होती है जो कि एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट पे होती है वो सारी। तो वो बैंक की जगह पे उसको यूज़ करता है। दैट इज़ मच फास्टर इन वर्किंग एनीथिंग, राइट। तो अगर अगर हमने किसी को पैसे सेंड करने हैं, हमें कभी भी आगे वाले बंदे का फुल डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि बंदा कहाँ रहता है, क्या काम करता है, जहाँ फिर उसका नाम क्या है। हमें कुछ नहीं लेना होता। हमें सिर्फ उसका एक रिसीव एड्रेस चाहिए होता है जो कि एक स्ट्रिंग होती है, मतलब कि एक सेंटेंस की तरह होता है, पर कि उसमें कोई स्पेसेस नहीं होते। जस्ट वो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें फिर सिर्फ उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हम वो अपने वॉलेट में पेस्ट करते हैं और नीचे अमाउंट लिखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट सेंड करनी है, और दैट्स इट। आप कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने उस पेमेंट को कहीं किसी भी जगह पे भेज सकते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसमें कॉइन्स होते हैं। तो व्हाट आर बेसिकली कॉइन्स। कॉइन्स और कुछ नहीं होता कि जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में डॉलर हो गए, रुपीज़ हो गए, और वी कैन टॉक अबाउट यूरो एज वेल, राइट। सो जो वो कॉइन होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में, वैसे ही हमारे डिजिटल करेंसी में कॉइन्स होते हैं। तो जैसे कि बिटकॉइन हो गया, थीरियम हो गया, मैटिक हो गया, एडीए हो गया। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कॉइन्स हैं। हम इस सारी लिस्ट तो हम नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ दीज। सो बेसिकली दे आर लाइक टॉप 100 विच आर रियली पॉपुलर नाउ डेज। बट उसमें दो तरह के कॉइन्स आते हैं। एक कॉइन्स आते हैं जो कि रियलिटी में काम करते हैं, जिनकी खुद की ब्लॉकचेन भी होती है। ठीक है। और दूसरी तरफ तरफ कॉइन आते हैं कि जो कि टोकन होते हैं। कॉइन के चाइल्ड को हम टोकन बोलते हैं, कि जो एक टोकन होता है जो वो कॉइन के नीचे काम करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एनएफटी। सो बेसिकली व्हाट इज एनएफटी। एनएफटी की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। सो नॉन फंजिबल टोकन मीन्स कि जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में आती हैं, जैसे कॉमिक्स आ गई और कार्ड्स आ गए, टिकट्स आ गई, पेंटिंग्स आ गई। तो उसकी एक वैल्यू होती है जो कि उसकी रेयरिटी के हिसाब से कि वो कितनी, रेयरिटी का हिंदी वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। अगर वो किसी स्पेशल बंदे ने बनाई है तो उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम रियल वर्ल्ड में लगा लें, मोनालिसा की पेंटिंग है, मोनालिसा की पेंटिंग है जो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि दैट इज़ ए मास्टरपीस। वैसे ही हमारे एनएफटी के वर्ल्ड में जो जो पेंटिंग्स जहाँ मतलब ऐसे ही हमारे एनएफटी के वर्ल्ड में जिन जिन पेंटिंग्स की रेयरिटी ज़्यादा हाई होती है उनका प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जैसे बोर्ड एपी आर्ट क्लब है, और उसका जो मिनिमम मिनिमम ट्रेडिंग फ्लोर प्राइस है, कि मिनिमम ट्रेडिंग फ्लोर प्राइस मीन टू से कि उसमें कम से कम की एनएफटी है जो वो 100 एथीरियम है, मतलब 100 एथीरियम कम से कम प्राइस है उसका। और एक एथीरियम का प्राइस अब चल रहा है 3000 अबव डॉलर यूएसडी। ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो रुपीज़ में कि कितना हो जाएगा। तो पहले 3000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद अगर रुपीज़ में मल्टीप्लाई करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इतना डीप नहीं जाएंगे। तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं मतलब 5 मिनट में वापस आके दोबारा वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो हमने बात करी थी एनएफटी के बारे में। ठीक है। तो अगर हमने एनएफटी बाय करनी होगी ना, तो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं कि आपने कौन सी एनएफटी बाय करनी है। जैसे एक बंदे ने अपनी एनएफटी अपलोड करनी है और उसने वेबसाइट में लिखा है कि आपने अगर उसकी एनएफटी बाय करनी है तो उसको मिंट करना पड़ेगा, कि उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो ओपन सी पे भी हो सकता है, कि जो मेनली एथीरियम की एनएफटीज को अलाउ करता है।
और दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं एक्सी इन्फिनिटी, एक्सी मार्केट प्लेस आ गया। लाइक देयर आर सो मैनी, हम सभी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड, दैट इज़ डाओ, DAO, दैट इज़ अ डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हमारी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी। तो जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होगी ना, तो वैसे काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, तो उन्होंने इकट्ठे होके एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। पर उसका जो मेन ऑफिस है ना, तो उसका मेन ऑफिस फॉर एग्जांपल कनाडा में है, और एक बंदा हांगकांग में है, एक बंदा इंडिया में है, एक बंदा इंग्लैंड बैठा है। तो सभी ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, और उसको एक जगह पे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कनाडा में हेडक्वार्टर है उसका, तो कनाडा में परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कि मतलब हमने ऐसे ऐसे करके ये चीज़ बनानी है, तो हमें परमिशन चाहिए। और उसके लिए उनको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, हर एक के लिए अलग अलग एग्रीमेंट, मतलब उसको साइन वगैरह करना, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। फिर वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो परमिशंस तो मिल जाती हैं। फिर उसके बाद उसकी क्या कहते हैं, अप्रूवमेंट वगैरह काफ़ी कुछ होता है। तो उस सारी झंझट से बचने के लिए यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन पे अपलोड होते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा जो भी हमारा होता है परमिशंस का सिस्टम, जहाँ और मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उन सब से हम बच जाते हैं। और हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वो सेट ऑफ रूल्स होता है जैसे कि एग्रीमेंट होता है, बट दैट इज़ इन द कोड वे, कि उसमें कोडिंग की हुई होती है। तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे डेटा चेंजिंग का, जहाँ फिर मतलब कि क्या कहते हैं हम उसे, ब्रीचिंग का उतना झंझट, जहाँ उतनी रिस्क नहीं होती, ठीक है। तो ये DAO जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, पर इन द डिजिटल फॉर्म, उसके जो प्रोसेस होती है उसकी, वो डिजिटल वे में होती है, ठीक है। तो आगे आते हैं इंडेक्स फंड्स। सो S&P 500 है, उसमें 500 लार्जेस्ट कैप कंपनीज आती हैं। तो वो जो 500 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो उन सभी का जो एवरेज प्राइस बनता है, जहाँ उन्होंने खुद शेयर खरीदे होते हैं, जितने भी हम पैसे S&P 500 में लगाते हैं, तो वो हर एक पैसे को, हमारे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन 500 कंपनीज में, ठीक है। तो जो भी हमें प्रॉफिट होता है उन सभी का एवरेज निकाल के ही प्रॉफिट बनता है। तो ऐसे ही अब क्रिप्टो करेंसी में भी इंडेक्स फंड आ जाते हैं, जो जहाँ पे वो सारी क्रिप्टो करेंसीज को, या फिर उनमें से मतलब टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज को इकट्ठा करके एक टोकन बना देते हैं, एक कॉइन बना देते हैं, सॉरी। और उस कॉइन को वो इंडेक्स फंड कहते हैं मेनली। हमने करना तो परचेज सिर्फ एक तरह का कॉइन ही होता है, पर उसको वो अलग अलग कॉइन्स के कम्बिनेशन से उसको उसका प्राइस वो सेट होता है, ठीक है। तो इन द डिजिटल वे, ठीक है। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल, देन आई डू हैव अ CIX 100, जो कि टॉप 100 क्रिप्टो कॉइन्स को लेता है और उसको कंबाइन करके एक कॉइन बना देता है, ठीक है। उसको उस कॉइन का प्राइस उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है, अप डाउन। तो दूसरा आता है DeFi पल्स इंडेक्स। तो वो क्या करता है, 17 समथिंग जो DeFi प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंबाइन करके उस वो अपना एक प्राइस बनाता है, और आप उसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप 17 अलग DeFi प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। तो वैसे ही एक आता है मेटावर्स इंडेक्स, तो वो उसमें 14, आई थिंक 14 कॉइन्स होते हैं मेटावर्स के, जैसे कि सैंड आ गया, लूना आ गया, एंड देयर इज़ अ हीरो आ गया, लाइक बहुत सारे हैं, एक्स सीरीज में ही आता है। तो उन सभी में वो आपके पैसे डिवाइड कर देता है अगर आप उस पर लगाते हो। नंबर 5, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्रिप्टो करेंसी में होते हैं कि जैसे हमारे अगर हम अपने कंप्यूटर की बात करें, अगर हमने इंटरनेट पे कोई डेटा सेंड करना होता है, या फिर इंटरनेट पे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हाँ ये चीज़ उससे मैच होनी चाहिए। अगर हम फ़ोन नंबर फिल करना है तो हम उसमें नंबर्स ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं है कि नंबर वाले सेक्शन में हम ABC राइट करके और फॉर्म को सेंड कर दें, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही हमारा क्रिप्टो करेंसी में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इथीरियम ब्लॉकचेन पे एक इथीरियम के टोकन को, जहाँ कॉइन को हमने किसी को सेंड करना है, तो आगे वाले बंदे के पास उस टोकन की या कॉइन की एक्सेस होनी ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कि इधर से हम इथीरियम भेज रहे हैं और दूसरी साइड जाके वो बिटकॉइन बन जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोटोकॉल्स भी होती हैं, जहाँ पे उसके एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। नंबर 6, यील्ड फार्मिंग।
सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत अच्छे गेम्स होते हैं, क्योंकि आप एक तो टोकन्स को तो आप हेल्ड कर ही रहे होते हो, आपके पास टोकन्स तो होती हैं, कॉइन्स तो होती हैं, क्रिप्टो करेंसी तो होती है। बट ऑन दी अदर हैंड कि आप इन टोकन्स को फार्म में लगा सकते हो। फार्म इन द सेंस कि आप किसी को ये लैंड कर सकते हो, किसी को ये दे सकते हो, उधारी दे सकते हो, ठीक है, जहाँ फिर इनको स्टे कर सकते हो और इन पे आपको कॉइन्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे एक्सआरपी की फार्मिंग हो रही है और आप उस पे एथेरियम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो आगे बढ़ता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको स्टेक करते हो तो आपको 60-70% तक भी जाता है APY, ठीक है, एनुअल परसेंटेज यील्ड। तो इतना इतना भी जाता है। अगर आप बैंक में पैसे रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 7% ले सकते होगे इंटरेस्ट विद इन अ ईयर। बट द थिंग इज़ लाइक अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको 60-70% अ ईयर आप पैसे कमा सकते हो उससे ज़्यादा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि तुक्का नहीं है कि आपने तुक्का लगा दिया। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है कि जैसे आपने बिटकॉइन पे पैसे लगाए, बिटकॉइन आप फार्मिंग पे लगाया, बिटकॉइन का पहला प्राइस था 60,000, ठीक है। और जब आपकी फार्मिंग एंड होने वाली थी तब तक जाके वो गिरता 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 30,000 हो गया। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आई, फार्मिंग के आपको पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, पर द थिंग इज़ कि आपने जितने लगाए थे पैसे गिर गए। तो वो गलती वैसे तो आपकी भी नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मार्केट डाउन चल रही है, ठीक है। तो वो ऐसी रिस्क होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो जुआ नहीं है कि आपने लगा दिए और आपके पैसे डूब सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें। नंबर 7, एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस क्या होता है कि वो ऐप होते हैं कि जिन पे आप अलग अलग कॉइन्स को बाय कर सकते हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांस यूनियन होता है जहाँ पे हम चेक दे के पैसे ले सकते हैं। वहीं ये जो क्या होते हैं एक्सचेंजेस होती हैं, उनमें हमारा ऐसा ही होता है कि हम अपनी फिएट मीन टू से अपनी बैंक वाली मनी वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ पे हम अपने कॉइन्स ले सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। एंड फॉर दी बेस्ट एग्जांपल आई वुड से कि crypto.com इसकी एक ऐप है। अगर आप उसे डाउनलोड करते हो तो उसमें आप अपना बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फिल करोगे और आप अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से अपने पैसे ट्रांसफ़र करके वहाँ से कॉइन्स बाय कर सकते हो, ठीक है। दैट्स द ईजिएस्ट थिंग दैट आई वुड से। और crypto.com एक बहुत अच्छी ऐप है। वहाँ पे यील्ड फार्मिंग के बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी ऑप्शंस आती हैं। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे कम टाइम के लिए आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 वीक्स हो गया, 1 मंथ हो गया, जहाँ 3 मंथ्स हो गए। मैंने जो ट्राई किया था वो मोस्टली 3 मंथ्स का था। XRP और CRO, crypto.com का टोकन है CRO, इन दोनों का ही था। नंबर 8 हमारे पास आता है वॉलेट्स। वॉलेट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे बैंक में वॉलेट होता है जहाँ पे हम अपनी पर्सनल चीज़ों को संभाल के रखते हैं, अपनी अपने जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए वैसी वाली चीज़ें होगी। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स होते हैं। उन वॉलेट्स का क्या काम होता है, वॉलेट्स में आप अपना पैसा भी स्टोर कर सकते हो जो कि क्रिप्टो करेंसी होती है। और नंबर 2, आप NFT भी स्टोर कर सकते हो। NFT जैसे हमने बात की थी कि फिजिकल एसिड की तरह भी होती है, जैसे कि हमारी पेंटिंग्स होगी वो हो गया, जैसे कॉमिक्स होगी। तो क्रिप्टो करेंसी में NFTs एक डिजिटल आर्ट भी हो सकती है। तो उनको भी आप वॉलेट्स हो गए उसमें आप स्टोर कर सकते हो। नंबर 9, हमारे पास नंबर 9 आ जाता है प्राइस ट्रैकिंग टूल्स। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो प्राइस ट्रैकिंग टूल्स क्या होते हैं, जहाँ पे आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो ऑनलाइन। और वहाँ पे आप अपना जो जो अपने फेवरेट कॉइन्स हो गए उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। और वहाँ पे अलर्ट्स जैसे ऑप्शन भी होता है कि आप अलर्ट्स लगा सकते हो कि अगर मेरे कॉइन का प्राइस इतना अप होता है या इतना नीचे होता है तो मुझे अलर्ट आ जाए कि हाँ भाई आपका प्राइस कॉइन का प्राइस इतना अप हो गया या इतना डाउन हो गया, आपने जो भी एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आ जाता है कॉइन मार्केट कैप और नंबर 2 आता है कॉइन गैको। ये दोनों बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेनली जो वॉलेट्स होते हैं वो कॉइन मार्केट कैप से ही डेटा लेते हैं। नंबर 10, न्यूज़। अगर आपने न्यूज़ के लिए कि कोई वेबसाइट देखनी है, अगर आपने न्यूज़ पढ़नी हो हर रोज़, तो उसके लिए आप ले सकते हो crypto.com और CCN एंड bitcoin.com। तो ये तीनों बहुत अच्छे हैं और जो भी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत सर्टिफाइड वाली ऑप्शंस बता रहा हूँ। अगर आपने और करनी हो यूज़ वहाँ पे थाउजेंड्स होगी, हंड्रेड्स होगी, पर मैं आपको सर्टिफाइड बता रहा हूँ कि जो टॉप नॉच होती हैं। नंबर 11, सोशल कम्युनिटी। तो
सोशल कम्युनिटी का मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको बता दूँ कि मतलब ये कम्युनिटी ही बेस्ट है या दो वो भी बेस्ट है। टाइम टू टाइम जो भी कम्युनिटी एक्टिव रहती है ऑनलाइन, जब मतलब कि हर रोज़ अपना अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, चाहे वो डिस्कॉर्ड पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो किसी पे भी हो, वो कम्युनिटी ही सबसे बेटर होगी। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन वो डाले वो सही हो, ऐसा नहीं हो कि गलत इंफॉर्मेशन डालती रहे हर रोज़ और आप लोग मतलब गुमराह होते रहो, ऐसी वाली भी नहीं चाहिए। तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। तो जो सी भी आपको सही लगे तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है नंबर 13, ब्लॉकचेन्स। तो 4 ब्लॉकचेन्स आती हैं मेनली, पब्लिक, प्राइवेट, कंसोर्टियम एंड हाइब्रिड। सो ये 4 ब्लॉकचेन्स होती हैं, चारों का अपना अपना काम होता है। एक जैसे कंट्रोलेबल होती है, जो कंट्रोल करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कंट्रोल नहीं करती, जो दूसरों को पब्लिक ही मतलब जैसा पब्लिक चाहे वैसी चलती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, पर उसका कोई रियल ऑनर मुझे नहीं लगता कि सच्ची में कोई है, क्योंकि बातें मानने को तो बहुत बहुत सारे कह रहे हैं कि सतोशी नाकामोटो है। बट जो भी है, चाहे वो हो, हमें तो अपने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट द थिंग इज़ कि इन माई परसेप्शन दैट इज़ द रियल डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन। लास्ट थिंग, दिस इज़ माई फेवरेट वन, 16 नंबर, माइनर्स। ये मेरी फेवरेट इसीलिए है क्योंकि इस पे आप टोकन्स को माइन कर सकते हो, कॉइन्स को माइन कर सकते हो। मैंने कहा था कि टोकन्स को या कॉइन्स को माइन करना, वहाँ पे बहुत लाइक हैवी तरह की अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं जो कि बड़े कंप्यूटर करते हैं। तो वो कंप्यूटर जहाँ जो सीपीयू होते हैं, ठीक है, वो आप बाय कर सकते हो। पहले होता था कि जैसे बिटकॉइन के माइनर्स आते थे, बहुत ज़्यादा शोर करते थे और जैसे बहुत हेडेक होता था, और नॉइजी तो होते ही थे, पर इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा करवाते थे वो। तो अभी टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी हीलियम का माइनर है, HNT माइनर है, उसके बहुत सारे माइनर्स आते हैं। जो मेरे पास है, मैं यूज़ करता हूँ, वो बॉब कैट माइनर है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा। और नंबर 2 में जो यूज़ करता हूँ वो है ऑटोमोटिव। बेसिकली ऑटोमोटिव क्या होता है कि आपकी एयर क्वालिटी चेक करता है, और एयर क्वालिटी चेक करके आपको वो कॉइन्स देता है। तो दीज आर दी 2 माइनर्स दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ। एंड बाय दी वाई ऑन दी अदर हैंड, आपने अगर बाय करना हो, आपने अगर सर्च करना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा माइनर्स के, आप चेक कर सकते हो। बाय द वे, दैट्स इट। तो आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, पर ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, क्योंकि आप कल अगर किसी से बात करते हो, अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हो ना, तो आई एश्योर यू गाइस कि आप अगर किसी से आप बात करते हो, तो अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन को सुना है, तो आप आगे किसी के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे, तो कभी भी झिझकोगे नहीं कि हाँ हमें पता नहीं यार कि कॉइन्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे काम करती है, इसका मतलब ये होता है, मुझे पता है। तो मेरा काम यही है कि मैंने नॉलेज को स्प्रेड करना है। तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ जो मेरे पास है। जो आपके पास नॉलेज होगी तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके लिए मैं अपना इंस्टाग्राम भी नीचे दे दूँगा, और आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर लाइक कर सकते हो तो और भी बढ़िया। पर वहाँ पे नीचे एक ना सब्सक्राइब का बटन है, वो रेड सा दिख रहा होगा आपको, उसको ना तोड़ दो और ग्रे कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।